आज वो 5वें पद पे है। इसका मतलब क्या है? अभी तक मन का मुंडन नहीं हुआ है, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। सीए बनने की जब प्रैक्टिस चलती है तो क्या उस प्रैक्टिस के दौरान हम उसको बोलते हैं तू फेलियर है, तू फेलियर है, बोलते हैं हम उसको ऐसा? क्यों? आगे चांसेस है ना कि वो पास हो पाएगा, हो सकता है, बरोबर। ये चीज यहाँ पे बरोबर लगती है, तो ये चीज यहाँ पे क्यों नहीं घटती है? यहाँ के ही लोग वहां पर गए, राइट? सीधे देवलोक से तो आए नहीं है, बरोबर। चलो माना कि नेगेटिव है। बच्चा जब स्कूल में मिस्टेक करता है तो टीचर का रोल क्या? पूरे स्कूल में वो मिस्टेक को बोलना या पर्सनली उसके जो मम्मी पापा है उसको बोलना? क्या रोल होता है टीचर का? मैं आपका नहीं पूछ रही हूँ, टीचर का क्या रोल होता है? क्यों पूरे गांव में, पूरे स्कूल में ढिंडोरा पीटे ना कि ये बच्चा तो ऐसा, ये बच्चा तो ऐसा, ये बच्चा तो ऐसा? क्यों ऐसा नहीं करते हैं वो? क्यों नहीं करते हैं? ढिंडोरा पीटना चाहिए ना। इतनी छोटी चीज स्कूल के टीचर्स भी समझते हैं, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे मिस्टेक हो रही है तो जिसके अंडर वो चीज़ है, जिसके अंडर वो व्यक्ति है, उसको बोली जाती, ना ही सबको। इवन वो जो लड़के की मिस्टेक होगी ना, शायद तक वो क्लास में भी बोलते होंगे। इतनी गंभीरता स्कूल के टीचर्स में है, बट ये गंभीरता हमारे श्रावक श्राविकाओं में नहीं है। बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है। मैं 28 को संसार को टाटा बाय बाय करूँगी, राइट? अपने एक मम्मी पापा को छोड़ने वाली हूँ, बरोबर। और मेरे सब श्रावक श्राविका को अपनाने वाली हूँ। किस स्वरूप में? बरोबर। आज मैं कुछ भी गलत करूँ, आज मैं पब में जाऊँ तो मेरे मम्मी पापा मुझे डांटेंगे कि गांव में ढिंडोरा पीटेंगे, कि मेरी फैमिली में ढिंडोरा पीटेंगे कि मारी सोरी तो एवी, मारी सोरी तो एवी, मारी सोरी तो पब में जाए, मारी सोरी तो वटे जाए। ऐसा क्या करेंगे? नॉर्मली आप क्या करते हो? आपके बच्चे को बैड हैबिट्स होती है ना, आप क्या करते हो? गांव में ढिंडोरा पीटते हो? क्या करते हो? जानना है क्या करते हो? सपोज आज मैं इतनी स्ट्रांगनेस के साथ आगे बढ़ रही हूँ, मानो कि कल जाके कुछ हो जाए मुझसे, कुछ मिस्टेक हो जाए, कर्म के उदय से, मेरे उपयोग ना होने से, किसी ना किसी कारण से, मरीचिका हो सकता है तो मेरा तो हो ही सकता है। मतलब ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि भाई मैं केवली होके ऊपर चली जाऊंगी, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि सिर का मुंडन हो रहा है, मन का मुंडन अभी नहीं हुआ है। तो कल उठ के मिस्टेक करूंगी तो आप क्या करोगे? आज मेरी इतनी अनुमोदना करने वाले मेरा संग, जो कल जाके मेरे माँ बाप बनने वाले, वो क्या करेंगे? क्या करोगे आप? सपोज समझो कि मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है, कुछ मैंने मिस्टेक कर दी, महाव्रत में कुछ मिस्टेक हो गई मुझसे, तो आप क्या करोगे? मुझे सिर्फ इतना जानना है। व्हाट्सएप पे मैसेज घुमाओगे ना, साध्वी जी भगवंत तो ऐसे ये करोगे ना कि आकर मुझे बोलोगे, मुझे इस दिन की याद दिलाओगे। महात्मा, आपको वो दिन याद है जब जहाँ पर आपके 7 साल के स्ट्रगल की अनुमोदना हमने की थी, आपकी दृढ़ता की अनुमोदना हमने की थी? साहब आपको वो दिन याद है? साहब क्या हो गया? वो उस दिन में आप ही थे और आज भी आप ही हो, तो फर्क कहाँ पर आया है साहब? इस तरह आके मुझे समझाने का ट्राई करोगे, मुझे स्थिरता देने की कोशिश करोगे, मुझे स्टेबल करने की कोशिश, क्या करोगे आप? निंदा या फिर स्टेबल करने का काम क्या करोगे आप? पक्का? मतलब मैं डरूं नहीं ना कि भाई कल काले को जान मिस्टेक हुआ है तो कोई नहीं, और मम्मी पापा बेटा है, बरोबर। आज बेटा लॉस करता है तो उसके ऊपर है कि भाई पापा है, कुछ नहीं, हमारी पुला कवर करी पुला। तो आज मैं निश्चिंता से निकलूं कि भाई कल जाके मैं कुछ भी गलती करूं तो मेरा संग मेरी निंदा नहीं करेगा। रत्नाकर 25 पता है आपको? 25 गाथा की है। उसके ऑथर कौन है? मतलब उसकी रचना करने वाले कौन है? एक्चुअल में आचार्य भगवंत नहीं है, एक्चुअल में श्रावक है। श्रावक के थ्रू भले आचार्य भगवंत ने बनाई है, बट इसका निमित्त कौन बना? श्रावक भाई। कैसे? समझना कि जब इस लेवल पे पहुंचे हुए भी गलती कर सकते हैं तो छोटे मुनि भगवंत से गलती भी हो सकती है। एक ही चीज रिपीट करूंगी, माथे का मुंडन हुआ है, मन का मुंडन नहीं हुआ है, प्रैक्टिस चल रही है। महात्मा के पास कुछ, आपको स्टोरी पता ही है, रत्न थे कुछ, श्रावक को पता चला। श्रावक की गंभीरता देखो, सु लगाया जाता है, सु श्रावक हम अपने पत्रिका के आगे लगाते हैं, बट कभी अर्थ जाना है कि सु की वैल्यू कितनी है, इसका उसकी गंभीरता कितनी है, कभी समझने की ट्राई की? श्रावक होते कैसे हैं? श्रावक को पता चला कि महात्मा के पास कुछ ऐसे रत्न हैं जो महात्मा छोड़ नहीं पा रहे। शास्त्र लिया हाथ में, शास्त्र के कोई पदार्थ ढूंढे जहाँ पर परिग्रह का वर्णन आता है। आचार्य भगवंत के पास गए, उनको बोला महात्मन इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज कृपा कीजिए ना इसको समझाने की। जो वे होता है
उनसे मतलब कहीं पर भी निंदा का भाव नहीं, कभी भी कहाँ पर भी द्वेष का भाव नहीं, कहाँ पर भी अरुचि का भाव नहीं, सिर्फ एक ही, जैसा बच्चे को सुधारने की इच्छा होती है ना, छोटे बच्चा कोई गलती करता है या फिर कोई गलत मार्ग पे चला जाए, कितने वात्सल्य के साथ उसको समझाते हैं, बेटा ये तेरे लिए उचित नहीं है, छोड़ दे, ये आग है, इसमें हाथ नहीं डाले जाते, कितने वात्सल्य के साथ बच्चे को समझाते हैं। वैसे ही उसी ही वात्सल्य के साथ उस श्रावक ने आचार्य भगवान को बोला कि साहिब ये पदार्थ समझ में नहीं आ रहा है। साहिब ने एक बार समझाया, दूसरे दिन फिर से आया, साहिब नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार आए, तीसरी बार फिर से समझाया, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार जब समझाया प्रायर, तब उनको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली परिग्रह तो मेरे पास है, और इस परिग्रह की समझ जब उनको पता चला कि एक्चुअल में मैं मेरे पास जो रत्न है उसकी आसक्ति से मैं उसको रख रहा हूँ, एक्चुअली तो परिग्रह ये है मेरे पास और मैं क्या समझा रहा हूँ। उस श्रावक ऑन द स्पॉट उस रत्नों को छोड़ा, आलोचना ली, प्रभु आदिनाथ दादा के पास गए, पालितना चढ़े ऊपर, दादा के समक्ष बैठे, अपनी पापों की आलोचना करते करते करते, दोषों को गाते 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 ये रत्नाकर 25 बनी है। वो कोई रचना के भाव से ऊपर नहीं चढ़े थे, अपनी पापों की आलोचना के लिए ऊपर चढ़े थे। एक एक सीढ़ी, ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया, सिर्फ पश्चाताप पश्चाताप, कितनी सीढ़ियाँ होगी ना, हर एक सीढ़ियाँ पे पश्चाताप पश्चाताप, पता नहीं कौन से गुण स्थानक पे वो पहुंच गए कि हमको कोई आइडिया नहीं है। हमको, हम जो निंदा करने वाले, हाँ हम सब आज वो महात्मा का लेवल ऊपर गए, रत्नाकर 25 रच गई और उनका तो कल्याण हो गया। अभी आते हैं हमारी बात पे, हम क्या करते हैं आजकल, बहुत सारे नेगेटिव ऐसे फैल रहे हैं ना कि साधु साध्वी से कोई लेना देना ही नहीं है हमारा। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हम बोल भी कैसे पाते हैं, मतलब शब्द भी कैसे निकलते हैं किसी के, ये महात्मा तो एड़ा, ये महात्मा तो एड़ा, महात्मा एड़ा, महात्मा और नेगेटिव कैसे हो सकता है। ये गंभीरता होती है। दो चीज होती है, नेगेटिव दिखता होगा, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, पंचम हारा है, कर्म के उदय है, परिपक्वता की थोड़ी कमी है, नेगेटिव होता है, दिखता भी है। उस टाइम हमारी ड्यूटी क्या, अगर आप में सच्ची में कैपेसिटी है, सच्ची में पात्रता है, सच्ची में परिपक्वता है श्रावक बने की, तो जाओ उन महात्मा के पास जाओ। महात्मा को ना बोल पाओ तो उनके गुरु भगवंत को जाके पूछो कि साहेब ये चीज हो रही है महात्मा के थ्रू, ये क्या है, क्यों हो रही है, पूछो, जानो। आप अपने ही घर का बिगाड़ रहे हो, मैं इतना ही बोलूंगी। आप जिस घर में रह रहे हो उसका ही आप बिगाड़ रहे हो, और इसका फल क्या होगा हमको कोई आइडिया नहीं है। अगर आज वो महात्मा गलत थे, बरोबर, पांचवा महाव्रत परिग्रह नहीं रखना, उन्होंने रखा, पाप किया, उन्होंने तो पाप किया, पाप धुल भी गए और उनका तो कल्याण हो भी गया, हमारा क्या। अगर उस श्रावक ने उस टाइम पे पूरे घाम में ढिंडोरा पीटा होता कि ये तो कौन है, ये परिग्रह वाले महात्मा जो अवंदनीय है, तो अगर ऐसा ढिंडोरा पीटा होता तो क्या सही होता? नहीं होता। वो लड्डू का प्रसंग भी आपको याद है, लड्डू के आसक्ति से महात्मा रात को वरने जाते हैं। उस टाइम श्रावक ने क्या किया, श्रावक चाहता है ना तो पूरे गांव को इकट्ठा कर महात्मा की निंदा जबरदस्त बिगाड़ दी होती, जबरदस्त उनकी हिलना कर सकते थे, बट क्या किया, कितना विवेक ना, मतलब क्या जागृति थी श्रावक की। तो मतलब साधु तो क्या होंगे, श्रावक का ये लेवल, साधु भगवान को मार्गदर्शन दे, मतलब क्या लेवल लेके, मतलब क्या लेवल हमारा है, और हम कितने नीचे उतर गए। कहाँ पर होना था और हम कहाँ पर है। क्या पूछा था उन्होंने, लड्डू वराया, ठीक है, हम होते तो क्या बोलते, लड्डू तो छोड़ो, उनको सुनाते कितना कि कोई भवन है कि नहीं, क्या बोलते, सीधा तो सिर्फ शूटिंग होती है, वो समझा तो अब तो है ही नहीं, सिर्फ शूटिंग। उन्होंने क्या क्या वराया, फिर क्या पूछा, साहब पचखान, फिर क्या हुआ, बस यही चीज आपको बोलनी है। अपने ही बच्चे हैं, अपने आपके भरोसे उन्होंने संसार छोड़ा है कि भाई मैं भी आपके भरोसे ही छोड़ रही हूँ, मैं कुछ करूँ तो बिंदास आके मुझे बोलना, मुझे याद दिलाना इस दिन की, इस जगह की, इस क्षण की, कि भाई महात्मन वो दिन याद करो, किस लिए आपको यहाँ पे बैठाया था, किस लिए आपके लिए तालियां बजी थी इतनी सारी, उस क्षण को याद करो। और आपका जो उपकार होगा ना वो गुरु से कम नहीं होगा। उस क्षण, उस पल के लिए आप मेरे लिए वंदनीय बन जाओगे। सबसे बड़ा लाभ है ना, सबसे बड़ा लाभ किसमें गिना जाता पता है, किसी को स्थिरता देने में, स्थिरता यानी स्टेबल करने में, भले वो संसार में हो कि संयम में हो। कभी किसी का माइंड डिप्रेस हो ना, कोई गलत वे में जा रहा हो ना, तो उसको टोको मत, उसको प्यार से समझाओ। वो जो कर रहा है उसको भी गलत मत बोलो। ये क्या है ना, विवेक की बात है जो हम भूल चुके हैं। कोई भी चीज हो, जब वो चीज प्रेम से बोली जाए ना, तो सामने वाला नहीं मानने वाला होता ना, फिर भी वो मानेगा ही मानेगा, क्योंकि वो आपका प्रेम को देख रहा है, आपके प्रेम भरे शब्दों को देख रहा है। कठोरता हमेशा मारने वाली ही होती है, चाहे वो सही भी हो। तो हमें भी नेगेटिव सुनने में आता है,
इनफैक्ट हमको तो महात्मा को तो छोड़ो, जो बोल रहा है ना पहले उसको धो पकड़ के, जो मैसेज भेजता है ना पहले उसको पकड़ के धो कि भाई क्या कर रहा है तू और किसकी परमिशन से आप कर रहे हो। आप श्रावक हो बरोबर, आप आपके आचार में कितने पक्के हो। हम दूसरों के दोष देख रहे हैं ना बरोबर, हम राइट है तो हम दूसरों के मिस्टेक निकाल सकते हैं बरोबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी व्यवहार में मुमुक्षुपन में एकदम प्रॉपर हूँ तो मैं खुशी बहन को कुछ भी बोल सकती हूँ बरोबर। हम बरोबर है, हम उस चीज को पाल रहे हैं तो वी हैव राइट्स टू से हम अपने श्रावक धर्म में कितने ऊपर है, कहाँ तक है। जो हम महात्माओं को मतलब महात्माओं की निंदा करते हैं, कितना उचित है हमारे लिए ये सब चीजें। बहुत गंभीर चीज है, समझना इसको। बोल बोल के अपने लिए दुर्गति के मार्ग मत खोलो। जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। मुझे अंतर थी दे जो